10वीं पास हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आइए चलते हैं, पूरा विस्तार से जानते हैं इस पूरा वैकेंसी के बारे में। इससे पहले शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। चलिए, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड न्यू वैकेंसी 2025 का क्या अपडेट निकल कर आया है, ये ज़रा हम लोग जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत है और इसमें बिल्कुल सरकारी जॉब है। देखिए, कुल पदों की संख्या है 3588। कुल पदों की संख्या है 3588। पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन जो है आमंत्रित किया गया है। देखिए, इसमें कुक है, बहुत सारा पद है, लेकिन कुछ जो विशेष पद है उसका हम लेकर के आए हैं। कुक है, WC है, स्वीपर है, वाशरमैन है, वार्वर है, कॉबलर है, कारपेंटर है, टेलर है, प्लम्बर है। इन सब के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। और जानते हैं कि किस पद पर कितना है। इसमें ऑल इंडिया बेसिस पर यह वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन करने के पात्र हैं। चलिए, कुक में कितना है तो 1462 पद पर 1462 है पुरुष के लिए और 82 पद है महिला के लिए। ठीक है, खाना इस कुक का काम है, खाना बनाना वगैरह। फिर WC है जिसमेम 699 पद है पुरुष के लिए और 38 पद है महिला के लिए। अब चलिए वैसे ही करते हैं। स्वीपर के लिए है 562 पद है पुरुष के लिए और 35 पद है महिला के लिए। वाशरमैन में है 320 पद है पुरुष के लिए और 17 पद है महिला के लिए। वार्वर में है, नाई में 115 पद है पुरुष के लिए और 6 पद है महिला के लिए। कॉबलर में 65 पद है पुरुष के लिए और 2 पद है महिला के लिए। कारपेंटर में 38 पद है पुरुष के लिए और 1 पद है महिला के लिए। टेलर में 18 पद है पुरुष के लिए और 1 पद है महिला के लिए। और प्लम्बर में 10 पद हैं तो 10 के 10 सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। देखिए, इसका इस तरह से है इतना, और बहुत सारा है। उसका नोटिफिकेशन आप जाके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं। और जो मेन था जिसके लिए जो हम लेकर के आए हैं, और इसका आवेदन होगा 26 जुलाई से 25 अगस्त तक इसमें आवेदन होगा। यानी 26 जुलाई से 25 अगस्त तक अगर आपको लगे कि इसमें हम जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जाइए। और देश की सेवा करने वालों की सेवा करना एक और भी बेहतर कार्य होता है। लोग तो ये लोग जो BSF वाले होते हैं वो देश की सेवा करते हैं और आप उनकी सेवा करिएगा, तो इससे बड़ा कोई बात, देश सेवा का इससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि BSF में रहें, BSF में नौकरी करें, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल, OBC और EWS को 100 रुपया लगेगा। इसमें एग्ज़ाम होगा, जनरल, OBC और EWS को 100 रुपया लगेगा और अदर को कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एज की बात कर लेते हैं तो एज का काउंट होगा 25/8/2025 से। जहाँ 25/8/2025 से आपका एज जो है 18 साल से कम नहीं और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? UR और EWS का। जी हाँ, UR और EWS का 18 से 25 अगस्त को 18 से कम नहीं और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उम्र सीमा में छूट जो है वो सभी नौकरियों में मिलती है, चाहे बिहार सरकार का हो या UP गवर्नमेंट का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, तो ये उम्र सीमा में छूट मिलेगी। OBC को मिलेगा 3 वर्ष का छूट, यानी कि ये हो जाएगा 28 वर्ष। OBC वाले जो है 18 से 28 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। SC ST को मिलेगा 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष। तो इसमें आप ये इसे देखिएगा कि 25 अगस्त को जो है OBC वाले को 18 से कम नहीं और 30 से ज़्यादा, 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ही SC ST में 18 से कम नहीं और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। योग्यता जो है वो 10th पास है। जी हाँ, योग्यता जो है वो 10th पास है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें नौकरी करें तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। चलिए, सिलेक्शन का प्रोसेस हम आपको बता देते हैं कि रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। पहले रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल होगा,
उसका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा, परीक्षा की तैयारी करिए। हम किताब का लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चाहें तो किताब आप खरीद सकते हैं। ठीक है, सिलेबस की बात अगर कर लेते हैं कि कौन सा सिलेबस पढ़ना है आपको, ये भी बात बता देंगे। और टाइम जो है वो आपको 2 घंटा मिलेगा, प्रश्न मिलेंगे 100 और उसके नंबर भी मिलेंगे 100। टाइम मिलेगा 2 घंटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए 100 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 घंटा का वक्त मिलेगा, जिसलिए उसमें समय से आपको टोटल प्रश्नों का हल करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बड़े पैमाने पर देशव्यापी रहता है ना ये वैकेंसी, तो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें आवेदन होता है, पूरे देश के लोग इसमें आवेदन करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ऐसा नहीं है कि कुक का है या वार्वर का है या कारपेंटर का है तो बहुत आसानी से नौकरी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक से एक माई का लाल है जो जाता है। तो 100 प्रश्न को हल करने के लिए 100 नंबर मिलेंगे, टाइम मिलेगा 2 घंटा, नेगेटिव नहीं है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है, देखिए मैथ से मिलेगा 25 प्रश्न, ये 8वें स्तर का मैथ होगा। रीजनिंग से मिलेगा 25 प्रश्न, ये नवोदय विद्यालय वगैरह देखते होंगे उसी का तर्ज पर ये रीजनिंग होगा। जीके जीएस ये भी मैट्रिक स्तर का होगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक होना चाहिए, चाहे हिंदी में आप परीक्षा दीजिए या इंग्लिश में दीजिए। जिनका इंग्लिश मजबूत है वो इंग्लिश ग्रामर वगैरह रहता है इसमें, उसका दे सकते हैं, या हिंदी है तो हिंदी में आप दे सकते हैं। कोई भी तब 4 सब्जेक्ट में है तो आपको 100 नंबर हो गया और 100 नंबर का एग्ज़ाम देना है। 100 नंबर को हल करने के लिए 100 नंबर मिलेगा। आप कितना है, अगर आप जनरल या EWS में हैं, जनरल हैं और EWS हैं, तब आपको मान के चलिए कि कम से कम आपको 80 नंबर आना चाहिए। OBC हैं तब आप ऐसे मानिए कि आपको 75 से 84 नंबर आना चाहिए। और SC ST हैं अगर आप, तब 60 से 75 नंबर के बीच में आपको आना चाहिए। महिलाओं का भी यही कैटेगरी है, इसमें कुछ कम बेसी करके आएगा। अब देखिए हाइट की बात कर लेते हैं, तब जनरल, OBC और AC का जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जी हाँ, अगर जनरल हैं, OBC हैं, AC हैं तो आपका हाइट जो है पुरुष का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और SC ST हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब महिलाओं में, अगर महिला जनरल है, OBC है, AC है तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ST है तो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो जनरली है 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं में नहीं रहता है। रनिंग जो है वो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। और महिलाओं को है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। तो इसे 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, तो आप बीच बीच में तेज़ दौड़ करके, स्लो भी हो करके या गति बना करके दौड़ सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा। सैलरी की अगर बात कर लेते हैं तो 21,700 से 69,100 मिलेगा, 69,000 21,700 से 69,100 रुपया आपको सैलरी मिलेगा। और प्रारंभिक सैलरी की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग इसमें 35,000 के आसपास इसमें सैलरी स्टार्टिंग होता है। 35,000 आपको लगभग सैलरी जो है आपको प्रारंभ में मिलेगा। देखिए ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी है। पूरे देश के कोई भी स्त्री या पुरुष इसमें आवेदन, जो योग्य उम्मीदवार हैं, इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए मैं बता दूं कि BSF का जो वेबसाइट है उस पर जा कर के और इसमें आवेदन करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इस संबंध में और क्या जानकारी चाहिए कमेंट करके बताइएगा। किताब क्या पढ़ना चाहिए, इसका लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जा कर के आप इसका किताब चाहें तो आप खरीद सकते हैं, या फिर आप स्वतंत्र कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।